What's up guys, how are you? Hope all are you doing good. So today we are starting the topic that is the case control structure in C language. Okay, so let's start it. And try to learn it what is basically case control structure in C language. So basically we are trying to learn in this topic three types of case control instruction. First one is decision using C language. Okay, decision using switch case. Okay, जो पहला आप देख रहे होंगे वो आपका होगा स्विच केस. ठीक, जो दूसरा होगा वो आपका होगा, जो चीज़ हम समझ रहे होंगे आने वाले टॉप वीडियोस में, वो होगी स्विच वर्सेस इफ एल्स. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक अपन समझ रहे होंगे वो होगा बेसिकली जो आपका द गो टू एक कीवर्ड होता है उसके बारे में समझेंगे थोड़ा, और उसके बाद में कुछ प्रोग्राम्स इनके बारे में कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि क्या चीज़ें बेसिकली हम कवर कर रहे होंगे. तो आज की वीडियो में हम समझेंगे स्विच केस क्या होता है. तो हेडिंग लगाते हैं कि स्विच केस. ओके, स्विच केस क्या होता है बेसिकली ये समझेंगे सबसे पहले कि स्विच केस होता क्या है, इसका यूज कहाँ पे कर रहे होते हैं अपन. तो स्विच केस बेसिकली होता ये है कि जब आपको कोई एक डिसीजन को मल्टीपल डिसीजन को एक साथ नंबर ऑफ चॉइसेस देखनी होती हैं. ठीक, तो इसको ऐसे बोलेंगे कि जब कंट्रोल स्टेटमेंट आपको डिसीजन लेने के लिए नंबर ऑफ चॉइसेस दे दे, तो इसको एक पॉइंट इसमें ये लिख लेते हैं कि allows टू मेक ए डिसीजन फ्रॉम नंबर ऑफ चॉइसेस. ठीक, नंबर ऑफ चॉइसेस अगर आपको दे दी जाए प्रोग्राम में तो वहां पर आप उसको कैसे बना रहे होंगे उस प्रोग्राम को, नंबर ऑफ चॉइसेस. तो उस टाइम पर आप अपने प्रोग्राम को इस हिसाब से बना रहे होंगे, स्विच केस का यूज करेंगे तब, और अपने प्रोग्राम को हम लोग बना रहे होंगे. तो अब इसमें होता क्या है बेसिकली, स्विच केस को यूज करने का जो बेसिक सिंटैक्स होगा वो आपका ऐसे होता है कि आप लिखेंगे सबसे पहले स्विच लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसमें इंटीजर एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन आपका होगा, जो बेसिक शर्त होगी वो आप डालेंगे. उसके बाद क्या कर रहे होंगे, उसके बाद अंदर आपको अपने केस बनाने हैं, जैसे केस 1. ठीक, केस 1 ऐसे बनाएंगे और उसके नीचे आपका डू दिस, मतलब अगर केस 1 हो जाए तो आप ये कर दो. अगर केस 1 नहीं, मान लिया आपका केस 2 है, तब आप क्या कर रहे होंगे, केस जैसे यहाँ पे केस 2 हो गया तब क्या कर रहे होंगे, डू दिस. ऐसे करके अगर आपको दिया ऐसे केस 3 कर लेते हैं, अगर केस 3 दिया है तो डू दिस. और उसके बाद लास्ट में क्या कर रहे होते हैं अपन, अगर इनमें से कोई केस ना आ रहा हो तो एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लेते हैं और उसके अंदर अगर कोई भी केस नहीं मिला तो आप ये कर दें, डू दिस. ये बेसिक सिंटैक्स है आपका स्विच केस का. ओके, अब इंटीजर एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है, इंटीजर एक्सप्रेशन आपका मतलब यहाँ पे ये है कि जो एक्सप्रेशन आपकी इंटीजर वैल्यू को होल्ड करे. ठीक, जो एक्सप्रेशन आपका इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा, बेसिकली 1 2 3, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, जो वैल्यूज वो होल्ड करेगा वो बेसिकली हमारी होती हैं इंटीजर एक्सप्रेशन. अब इसमें केस का मतलब क्या है, केस यहाँ पर जो हो रहा होगा, केस आपका या तो इंटीजर होगा या फिर आप इसको कैरेक्टर बना रहे होंगे, जिस हिसाब से आपको यूज करना है उस हिसाब से इसको यूज करेंगे. तो इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे. तो मान लिया एक प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे हम अपन ने मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन के अंदर एक लिख दिया इंट i इज इक्वल टू 2. उसके बाद क्या किया, स्विच यूज किया, स्विच, और स्विच के अंदर लिख दिया i. ठीक, जब i लिखे उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले केस 1 लिखेंगे. ठीक, केस 1 में क्या कर रहे होंगे, प्रिंटफ करेंगे सिंपली, आई एम इन केस 1 ये लिख देंगे. उसके बाद क्या कर रहे होंगे, दूसरा केस 2 जो यूज कर रहे होंगे, केस 2 में क्या लिखेंगे अपन, लिख रहे होंगे आई एम इन केस 2.
ठीक, आई एम इन केस 2। तो ये दो स्विच केस अपन ने बना ली। इसमें आप मल्टीपल बना सकते हैं, जितने आप बनाना चाहते हैं, आपको यूज करना है, आपकी कंडीशंस कितनी है उस पर ये डिपेंड कर रहा है। एक ऐसे केस 3 बना लेते हैं, केस 3। तो केस 3 में क्या डाल देते हैं, प्रिंटफ आई एम इन केस 3, ये डाल दिए केस 3। तो जब ये डाले, अब उसके बाद अपन ने क्या बोला था कि जब अगर इनमें से तीनों में से कोई शर्त ना हो तो क्या करना है, एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी डालनी होती है। तो डिफ़ॉल्ट में मान लिया अपन ने डाल लिया कि आई एम इन डिफ़ॉल्ट, ठीक, ये प्रिंट कर दे, प्रिंटफ आई एम इन डिफ़ॉल्ट। तो ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा होगा इस चीज़ को अपन अभी समझते हैं। तो ये बेसिक प्रोग्राम अपन ने लिख लिया, ठीक। अब इसमें आई की वैल्यू कितनी है ये चेक करो। आई की वैल्यू हमारी बेसिकली इसमें हुई 2, ठीक। जब आई की वैल्यू हुई 2 तो करना क्या है, देखो जब आई की वैल्यू हमारी 2 है तो केस क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा वाला हो जाएगा। क्योंकि देखो जो इसमें है कि यहाँ पे आई की जितनी वैल्यू है उसी केस पे आपको एंटर करना है। अगर आई की वैल्यू 3 है तो 3 पे एंटर करना है, आई की वैल्यू 4 है तो आपको 4 पे एंटर करना है। 4 है नहीं एक्चुअली, जब इसमें से अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है तो ये क्या करेगा, केस 2 पे आ रहा होगा। किस पे आ रहा होगा, केस 2 पे। ये कंडीशन जो इसके अंदर का चीज़ है, इसके अंदर का स्टेटमेंट है, उसको बेसिकली ये एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो ये प्रिंट क्या करेगा, बेसिकली ये प्रिंट कर देगा आई एम इन केस 2। ये बेसिक ये प्रिंट कर रहा होगा आई एम इन केस 2, ठीक है। तो ये चीज़ अपन समझ लीजिए कि ऐसे होता है। अब आई इसमें आउटपुट के में क्या आ रहा होगा, बेसिकली आई एम इन केस 2। अब उसके बाद क्या है, आई एम इन केस 3 होगा, ठीक। आई की वैल्यू अभी तक तो 2 है, अगर मान लिया आई की वैल्यू 3 होगी तब क्या आ रहा होगा, आई एम इन केस 3, ठीक। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो स्विच केस आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसमें देखो जो मैच फाउंड करना है, तो क्या मैच फाउंड हुआ, आई की वैल्यू जब 2 थी तो 2 पे इसने चेक किया, ठीक। लेकिन एक कंडीशन देखो इसमें क्या हुआ, जब 1 पे उसने 2 पे चेक किया तो क्या उसके बाद वो रुका, ऐसी कोई कंडीशन हुई कि क्या इसके बाद इसने इसको कहीं पे रुकना हुआ, नहीं, ये रुका नहीं। यहाँ पे ये अगली कंडीशन भी चेक करने लगा, उसकी अगली। तो ये क्या साथ में प्रिंट कर देगा, जब आई एम इन केस 2 से शुरू करेगा और इसको लेके कहाँ तक जाएगा, आई एम इन डिफॉल्ट, उसके बाद ये प्रिंट कर रहा होगा आई एम इन केस 3, उसके बाद ये क्या प्रिंट करेगा, आई एम इन डिफॉल्ट। तो इसको नए पेज लगाते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या, बेसिकली जब आपने प्रोग्राम लिखा तो आपने कहीं पे उसको रुकने का स्टेटमेंट नहीं दिया कि अगर जब कंडीशन मिल जाए, तो आपने ये तो बोला कि ये प्रिंट कर दो, प्रिंटफ आई एम इन केस 2 तो आपने बोला, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि यहीं पे फिर अगर कंडीशन मिल जाए तो आप रुक जाइएगा। तो ये कैसे कर रहे होंगे, इसके लिए इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक स्टेटमेंट का आपको यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर देंगे, उसके बाद जस्ट आपका जो एग्जीक्यूशन है वो वहां से टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक। वो पूरा प्रोग्राम का जो टर्मिनेशन है उसको हटा देगा। तो इसको समझ लेते हैं एक उसकी मदद से। बेसिक एक कंडीशन लगाते हैं और इसको समझते हैं उससे फ्लो चार्ट की मदद से। तो फ्लो चार्ट क्या है, बेसिकली कहाँ से शुरू करते हैं अपन, स्टार्ट से। तो स्टार्ट से शुरू किए, स्टार्ट से शुरू करने के बाद सबसे पहले क्या आएगा, वो कंडीशन चेक करेगा केस 1, ठीक। इसमें मान लिया ये है केस 1। केस 1 के बाद क्या हुआ, केस 1 अगर मान लिया आपका सही होगा तब क्या करना है, ये अभी बाद में लिख रहे होंगे। अगर नहीं सही हुआ तो क्या करना है, केस 2 चेक करना है, ठीक। नहीं सही हुआ तो केस 2 चेक करना है। अगर वो सही हो गया तो यस, और अगर नहीं सही हुआ तो नो पे क्या करना है, फिर केस 3 चेक करना है। इसी वाले प्रोग्राम के लिए बता रहे हैं, केस 3 यहाँ पे हुआ। और अगर केस 3 हमारा यस हो गया तो क्या करना है, वो भी बता रहे होंगे। अगर नहीं सही हुआ तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो अपन ने ली थी वो क्या है, डिफ़ॉल्ट है, ठीक। तो डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन अपन कैसे प्रिंट कर रहे होते हैं ये देखेंगे, ठीक। तो अगर ये वाली कंडीशन सही हो जाती है तो आपका स्टेटमेंट 1 है, उसको प्रिंट करना है। स्टेटमेंट 1
आपको प्रिंट कर देना है, ठीक। और अगर ये वाली सही होती है तो ऐसे क्या करेंगे, स्टेटमेंट 2 प्रिंट कर देंगे। और अगर ये वाली केस 3 वाली सही होती है तो स्टेटमेंट कौन सा प्रिंट होगा, फिर स्टेटमेंट 3 प्रिंट हो रहा होगा, स्टेटमेंट 3, ठीक। अब अगर ये भी नहीं सही होता है तो कौन सा डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा है, स्टेटमेंट नंबर 4 अपन प्रिंट कर रहे होंगे, स्टेटमेंट नंबर 4 जो डिफॉल्ट के अंदर लिखा होगा। अब ये 4 स्टेटमेंट आपके हैं, ठीक। इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट आपको प्रिंट होगा कंडीशन चेक करने के बाद। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर मान लिया डिफॉल्ट में आने के बाद आपको करना कैसे है, जब आप इन चारों कंडीशन में से कोई एक मान लिया आपका प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट करने के बाद बेसिकली करना क्या है, स्टॉप कर देना है सीधे सीधे, ठीक। स्टॉप मतलब स्टॉप करने से पहले क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक करना है, सॉरी यहाँ पे अपन ब्रेक कर रहे होंगे। जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हो जाए, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद ही आपको क्या कर देना है, वहां से एग्जीक्यूशन उठा के सीधे ब्रेक के पास लाना है। और ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा, सिंपली आपका स्टॉप कंडीशन आ जाएगी। तो ये इसका बेसिक स्टेटमेंट था कि इसको ऐसे यूज कर रहे होंगे, ठीक। तो डिफॉल्ट के बाद भी क्या आ रहा है, हमारा ब्रेक आता है। लेकिन डिफॉल्ट के बाद आप क्या करते हैं, जब आप डिफॉल्ट कंडीशन लगा रहे होते हैं तो डिफॉल्ट कंडीशन के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये इसको लिख भी लेते हैं साथ में, नो नीड ऑफ ए ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर द डिफॉल्ट, ठीक। डिफॉल्ट के बाद आपको फिर किसी स्टेटमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। और लिखने की जरूरत है क्यों नहीं, क्योंकि वो बेसिकली सबसे लास्ट स्टेटमेंट होता है जब आपका कोई केस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता है। तो इस चीज को अपन ने समझ लिया कि ये ऐसे हो रहा है, ठीक। अब इसके बाद इसमें सबसे पहली बात है, कुछ इसके टिप्स एंड ट्रैप्स हैं, वो भी देख लेते हैं साथ में, तो लगाते हैं। और कुछ इसके टिप्स हैं ये स्विच स्टेटमेंट को लेके, उसको भी अपन समझ लेते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला स्विच केस का टिप्स है वो बेसिकली ये है कि आपको जो ऑर्डर में लिखना है उसको एक ऑर्डर में लिखिए। केस स्टेटमेंट की जो वैल्यू लिख रहे हैं उसका कोई ऑर्डर हो ऐसा निश्चित नहीं है। देखो बेसिकली बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे अपन ने अभी लिखा था केस 1, फिर ठीक केस 2 लिखा था, फिर उसके बाद केस 3 लिखा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये ऑर्डर में ही लिखें 1 2 3। यहाँ पे आप चाहें तो 1 2 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप चाहें 2 1 2 भी लिख सकते हैं, 3 1 लिख सकते हैं। जो आप वैल्यू ऊपर से केस स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो वैल्यू बेसिकली आपको चेक करनी है, वो आप लिखेंगे और उसको ही एग्जीक्यूट करा रहे होंगे, ठीक। ये होता है बेसिक इसका एक टिप है, ठीक। टिप नंबर 1। टिप्स नंबर 2 क्या है, वो बेसिकली ये है कि अगर आप कैर वैल्यू ले रहे हैं तो कैर वैल्यू कैसे आपको लेनी होती है। सिंपली आपको जैसे लिया, आपने कैर c इज इक्वल टू एक्स कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या किया, स्विच किया, स्विच में आपने डाल दिया c, ठीक, c डाला। अब उसके अंदर आप केस चेक कर रहे हैं, अगर आपका v हो तो आप प्रिंट कर दो v, अगर आपका केस हमारे मान लिया x आया हो तो आप क्या प्रिंट कर दो, बेसिकली x प्रिंट कर दो। अगर आपका केस में मान लिया c आया हो तो आप c प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, c की वैल्यू देखो क्या हो गई, x है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ये वाला केस। जब आपका केस की वैल्यू क्या होगी, x होगी, वो वाला स्टेटमेंट आपका बेसिकली एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ये चीज मैंने बता दी, ठीक। और इसके साथ में आप चाहें तो इनकी जो स्काई वैल्यूज हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं। स्काई वैल्यू मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में क्या होता है, तो उन स्काई वैल्यूज को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं जैसे आप यूज करना चाहते हैं। अब इसमें एक चीज और है कि आप चाहें तो इसमें मल्टीपल केस भी बना सकते हैं। जैसे आपने बनाया एक, जैसे आपने कोई स्टेटमेंट लिखा उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, केस 1 यूज कर सकते हैं, केस 2 भी यूज करेंगे। वो कैसे, ऐसे यूज कर रहे होंगे, केस 1 केस 2, उसके बाद आपका स्टेटमेंट, फिर ब्रेक, ठीक। और उसके बाद आप क्या कर रहे होंगे, केस 2, और उसके बाद मान लिया आपने लिखा केस 3 केस 4, ठीक। ऐसे करके स्टेटमेंट फिर ब्रेक, ऐसे भी करके आप मल्टीपल केसेस को एक साथ चाहें तो
एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक, तो इसमें होता कैसे है, अगर केस ए आपका एग्जीक्यूट हुआ, ठीक, दोनों में से कोई एक केस अगर एग्जीक्यूट हो गया, 1 या 2 में से कोई एक केस एग्जीक्यूट हुआ, तो आपका जो प्रोग्राम है वो ब्रेक स्टेटमेंट से पहले का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट चीज अपन समझते हैं, नेक्स्ट पेज लगा लेते हैं, नेक्स्ट चीज समझते हैं। वो बेसिकली क्या हो रही होगी, वो हम देख रहे होंगे कि आप जब मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो उनको आप पेयर ऑफ ब्रेसेस में लिख रहे हो, सॉरी, इसमें जब आप मल्टीपल केसेस लिख रहे हैं, जैसे केस 1 लिखा, फिर केस 2 लिखा, तो जैसे केस 1 के बाद आप कोई मल्टी ब्रेसेस नहीं लगाते हैं ना, तो यहां पर भी आपको कोई ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर आप यूज कर रहे हैं 2 केसेस एक साथ, तो उसमें भी आपको क्या करना है, मल्टीपल ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। अब स्विच केस का जो नेक्स्ट टिप्स है आपके लिए वो ये है बेसिकली कि स्विच को केस के यूज के दौरान आपको कोई एरर थ्रो जो हो रही होगी, उसमें आपको एरर थ्रो ऐसे हो सकती है कि या तो ब्रेक स्टेटमेंट का आपने यूज ना किया हो तो सारी चीजें आपकी प्रिंट कर देगा वो, और अगर आपने अगर मान लिया कि ऐसे किया कि वैल्यू आपने लिख दी, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज किया, तो कोई एरर आपको थोड़ी थ्रो करेगा, वो नीचे के सारे स्टेटमेंट्स को मैंने दिखाया था कि नीचे के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे स्टेटमेंट को एज इट इज एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये चीज अपन ने समझ ली कि कैसे करना होता है स्विच केस का यूज। अब डिफॉल्ट के लिए क्या है, डिफॉल्ट के लिए मैंने बताया था कि डिफॉल्ट कंडीशन के लिए आपको ब्रेक का यूज नहीं करना है। ठीक, और अगर मान लिया आपके पास डिफॉल्ट केस नहीं है तो आप क्या कर रहे होंगे, आप सिंपली स्विच करने के बाद उसको एज इट इज लिख देंगे। कोई आपको डिफॉल्ट कंडीशन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज अपन ने समझ ली। अब उसके बाद एक चीज ये आती है कि क्या केस के अंदर सर हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को कर सकते हैं, तो हाँ, अगर करना चाहते हैं तो आप कैसे, जैसे आपको करना है तो आप सिंपली करेंगे i + j इंटू मान लिया k कर दिया, इसकी वैल्यू जो होगी उसके केसेस बना लिए। जैसे इसकी वैल्यू आई मान लिया 30, तो आपने एक केस जैसे बनाया 65 अगर आए इसकी वैल्यू, तो क्या करना है, अगर केस में आपकी वैल्यू आगे जाए मान लिया 36, तब क्या करना है, उसकी कंडीशन। अगर मान लिया 30 आ रही हो तो क्या करना है, उसकी कंडीशन। तो ये सारी मल्टीपल कंडीशंस आपने बना ली और उनको उस हिसाब से अपन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो इसमें हमने ये समझा कि इसके अंदर आप ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये चीज अपन ने देख ली। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज ये आती है, जब इनका आप समझ लीजिए इनका बेसिकली यूज कहाँ होता है, तो यूज इनका अपन कर रहे होते हैं जब अपन मेन्यू ड्राइवर प्रोग्राम बना रहे होते हैं। मेन्यू ड्राइवर प्रोग्राम जब बना रहे होते हैं तो उस टाइम पर अपन क्या कर रहे होते हैं, इनका यूज कर रहे होते हैं स्विच केसेस का। ठीक, अब इसका एक प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूं, एक मैं बता दे रहा हूं, एक आप लोग अपनी तरफ से करने की कोशिश करिएगा और करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछना चाहें तो वहां से पूछ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली हमसे पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक कोई प्रोग्राम उठाते हैं और सिंपली एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम में क्या होगा, बेसिकली एक प्रोग्राम ऐसे लिख सकते हैं अपन कि मेन्यू ड्राइवर प्रोग्राम ही देख लेते हैं, एक मेन्यू ड्राइवर प्रोग्राम। ठीक, एक मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम में होगा क्या, बेसिकली सबसे पहले आपको लेना है मेन फंक्शन, लिखिएगा। मेन फंक्शन के अंदर आपको लिखना है कि एक चॉइस लेनी है। ठीक, चॉइस नाम का वेरिएबल बनाना है। चॉइस में क्या करना है, चॉइस जो आपने बनाई है तो चॉइस की वैल्यू आप लोग ले रहे होंगे यूजर से। ठीक, अब जब यूजर से ले रहे होंगे तो उसके अंदर करना क्या है, वाइल जैसे लिखना है वाइल 1। अब उसके बाद आपको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। जब तक वाइल की वैल्यू 1 होगी, सबसे पहले क्या आ रहा होगा, सबसे पहले मान लिया फैक्टोरियल आ गया। ठीक, उसके अगला क्या आ रहा है, मान लिया आपका आ रहा है प्राइम नंबर। ठीक, अगला आ रहा है मान लिया प्राइम नंबर, प्राइम। ठीक, नेक्स्ट जो आपका आ रहा होगा वो मान लिया आ रहा ऑड या इवन। ठीक, ये हो गया। अब उसके नेक्स्ट अपन यूज कर लेते हैं एग्जिट। ठीक, एग्जिट यूज कर लिए। या फिर उसके अगला क्या है,
इंटर योर चॉइस, ये बना लिए, ठीक, इंटर योर चॉइस, एक ये लिख लिए। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, स्कैनएफ फंक्शन लिखना है। स्कैनएफ फंक्शन के अंदर यूजर से आपको क्या ले लेनी है, %d, और चॉइस उससे ले लेनी है, ठीक, चॉइस ले ली अपन। चॉइस लेने के बाद क्या करना है, ये कोड ब्लॉक ऑफ कोड एक ही हो गया, इधर एक ब्लॉक ऑफ कोड जो दूसरा होगा इसके आगे लिखते हैं। तो इसमें क्या कर रहे होंगे, अपन देख रहे होंगे कि स्विच केस लगाएंगे, स्विच केस लगाएंगे और चॉइस देखेंगे, ठीक, चॉइस लिखे और स्विच चॉइस करने के बाद मान लिया जो पहला केस 1 होगा, अगर मान लिया चॉइस आपकी 1 है तो क्या करना है, उसके अंदर आप लिख देंगे लॉजिक ऑफ फैक्टोरियल नंबर, लॉजिक ऑफ फैक्टोरियल नंबर, ठीक। केस 2 होगा, केस 2 के लिए क्या लिख देंगे, लॉजिक ऑफ प्राइम नंबर लिख देंगे। ऐसे केस 3 के लिए क्या कर देंगे, लॉजिक ऑफ किसका लिख रहे होंगे, ऑड इवन नंबर। और केस 4 पे आपको बेसिकली क्या करना होगा, सिंपली एक लाइन होती है, वो मैं आपको आगे फंक्शंस में यूज होती है वो यूज करा बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल आप लिख देंगे एग्जिट और यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा देंगे, तो आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको हम एग्जीक्यूट हो जाएंगे उससे। तो ये प्रोग्राम बेसिक बना है। तो इसमें सबसे पहले होगा क्या, ये समझ लेते हैं कि यहाँ से ये आपको 4 ये कितने 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट देगा। सबसे पहले प्रिंट करने के लिए आपको 5 स्टेटमेंट आपको आउटपुट में मिल रहे होंगे। अब इनमें से मान लिया आपने चुना, अब चॉइस में क्या है, ये 1 2 3 4 के काउंट में लिखे हैं, 1 2 3 4 के काउंट में आपको दिए गए हैं और ये 5 हो गया, तो 5 के काउंट में दिए गए हैं। इनमें से आपने चॉइस में मान लिया सिलेक्ट किया कि अपन को लिखना है, चॉइस में लिखे जैसे आप ऑड इवन, तीसरा चॉइस की वैल्यू आप दिए 3, तो 3 जैसे ही देंगे तो चॉइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तब अब वो किसके लिए चेक कर रहा होगा, बेसिकली आएगा और केस 3 पे चेक करेगा आके कि केस 3 पे क्या करना है। केस 3 पे आपको करना ये है कि केस 3 का लॉजिक ये है, ऑड इवन नंबर का लॉजिक आपको वो दे रहा होगा। और हर स्टेटमेंट के बाद एक बात और, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज जरूर करिएगा। सॉरी ये मैं बताना भूल गया कि हर स्टेटमेंट के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज जरूर करना है, ठीक। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी कि ऐसे करना है। और ये जब केस 4 पे आप पहुंच रहे होंगे एग्जिट पे, तो एग्जिट के बाद आपको ब्रेक का यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली जो आपका कोड है वो बंद हो जाएगा, एग्जिट हो जाएंगे आप प्रोग्राम से, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जो व्हाइल 1 जब आप कर रहे हैं तो देखना है कि जब इसका यूज क्यों कर रहे हैं, जब तक व्हाइल की वैल्यू 1 रहे, तो ये इसलिए कर रहे हैं कि जब आप बंद करेंगे यहाँ पे लूप, तो आपको दोबारा से दे देगा वैल्यू कि अगर आप करना चाहते हैं तो दोबारा कर सके। व्हाइल का यूज अपन इसलिए यहाँ पे किए हैं, ठीक। तो अब ये तो मैंने आपको आज का जो बेसिक स्विच केस का लॉजिक था, जो कोड था, वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना था। तो आज अपन ने स्विच केस के बारे में समझ लिया है। और एक मैं आपको एक डीपीवी प्रॉब्लम भी दिए जा रहा हूँ, साथ में उसको आप लोग अपने मन से करिएगा और देखिएगा करके कि क्या आप कर पा रहे हैं। तो उसके अंदर आपको बताना है कि आउटपुट क्या आ रहा होगा। तो मान लिया मैंने लिख दिया मेन के बाद अपन ने क्या कर दिया, लिख दिया इंट स्यूट इज इक्वल टू 1, ठीक। स्विच केस लगाए, स्विच केस के अंदर क्या लिखा, स्यूट लिखा। स्यूट लिखने के बाद क्या किया अपन ने, सबसे पहले लिखा केस 0। केस 0 क्या हो रहा होगा, बेसिकली प्रिंट कर दें \n और क्लब, ठीक, ये लिख दिए \n और क्लब लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है, अगर केस 2 हो रहा हो, सॉरी केस 1 हो रहा हो तो क्या प्रिंट हो, डायमंड प्रिंट कर दे, ठीक। 2 कंडीशन मैंने आपको दे दी। अब इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि जो इसका आउटपुट आ रहा होगा बेसिकली वो क्या होगा, ठीक। तो ये प्रोग्राम मैं कल आपको जब नया वीडियो लेके आऊँगा, दूसरा लेक्चर मैं इसका रिकॉर्ड करूँगा GoTo का, तो उसमें मैं ये आपको डीपीपी प्रॉब्लम करा रहा हूँगा। तो गाइज ये था आज के वीडियो में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब देखेंगे अपन GoTo स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ठीक। तो इतना ही गाइज। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि वो भी सीख सकें अगर सीखना चाहें तो।
ठीक है गाइस, तो इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड हेल्प इन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।